सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जैसी उम्मीदें थीं, क्या उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? यह जानने समझने की हम कर रहे हैं कोशिश, और विश्लेषण का दौर लगातार जी राजस्थान पर जारी है। सुबह से बड़ी कवरेज हम कर रहे हैं मोदी सरकार के इस बेहद महत्वपूर्ण बजट पर। बजट में टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। बता देते हैं आपको टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हैं। 3 लाख की आय पर टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा। अब 7 से 10 लाख तक का अगर इनकम है तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 10 से 12 लाख की जिनका आय है उनको 15% का टैक्स। कैंसर की दवाएं जो हैं, 3 दवाएं स्पेसिफिक वो सस्ती की गई हैं। कैंसर की 3 दवाओं पर स्टैंप ड्यूटी घटाई गई है। कपड़े जूते भी सस्ते मिलेंगे, सोना चांदी सस्ता मिलेगा क्योंकि इसमें भी कस्टम की कटौती की गई है। प्लास्टिक का सामान जरूर महंगा होगा। आपको बता दें कि गाड़ियां सस्ती होंगी, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बेसिकली सस्ती होंगी। मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे, मोबाइल के पार्ट सस्ते होंगे। 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप, 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, मुद्रा लोन की लिमिट, ये सब तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। विशेष तौर पर किसानों के लिए भी कई सारी बातें कही गई हैं। पीएम आवास में 3 करोड़ नए मकान भी बनाए जाएंगे पूरे देश में। हमारे 2 सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। राकेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं और दामोदर हमारे सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर और जयपुर दोनों जगह का हाल जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत राजधानी से करेंगे। दामोदर, बजट पेश हो चुका है और चीजें अब साफ हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सामने आ चुके, उन्होंने भी कह दिया कि जन कल्याणकारी बजट है और ये समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा ये बजट। लेकिन ये बजट आम जनता को कितना समझ में आया? अगर कुछ लोग हों आपके साथ तो प्लीज बात करिए लोगों से। देखिए, मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। हमारे साथ क्योंकि हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी हैं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंटों से और लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उन्हीं से ही पूछेंगे कि इस बजट में किस वर्ग को क्या मिला है, किस विभाग को क्या मिला है, उसको लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं आशीष जी, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, ये बताइए, इस बार जो बजट हुआ है, तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है मोदी सरकार का, तो आप स्किल डेवलपमेंट, सहकारिता, जलदाय विभाग वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो कितना क्या मिला है लोगों को, कितना फ़ायदे वाला बजट है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र राज्य सरकार ने पूरा फोकस किया था यूथ पर, स्किल डेवलपमेंट पर, उसी तरीके से भजनलाल सरकार भी पूरी जो भजनलाल सरकार के बाद में मोदी सरकार है वो भी स्किल डेवलपमेंट और यूथ पर पूरा फोकस कर रही है। 30 लाख जो स्किल डेवलपमेंट के रोजगार के अवसर इसमें दिए जाएंगे और 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलप किया जाएगा और इसके साथ साथ जो ITI सेंटर्स है उनको भी डेवलप किया जाएगा, उनको भी विकसित किया जाएगा। यानी कि जो यूथ पर फोकस है वो जिस तरीके से राज्य के साथ साथ केंद्र का भी पूरी तरीके से फोकस है और इसके साथ साथ जो ये जो बजट है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास पर पूरी तरीके से फोकस रखा गया है। क्योंकि मिडिल क्लास से अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो जिस तरीके से 3 लाख से जो टैक्स स्लैब शुरू हो रहा है 5% से लेकर, और जिस तरीके से 15 लाख तक ये जो टैक्स है वो 30% रहेगा। यानी कि टैक्स स्लैब में राहत है। और जिस तरीके से जो मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ लगातार, तो जो सोना चांदी और जो सोने चांदी पर जो टैक्स है वो भी घटाया गया है, 15 से घटा करके 6% तक किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो सस्ता जो चीज़ें हैं वो भी इसमें की गई है। और जिस तरीके से बात की जाए, कृषि की बात की जाए तो कृषि में भी काफ़ी अच्छा बजट दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो बजट दिया गया है वो देश की रक्षा पर दिया गया है, क्योंकि 4 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा जिस तरीके से जो बजट है वो रक्षा पर दिया गया है। जी देखिए, क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है, ऐसे में सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं पर रहा है। शिक्षा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अहम शिक्षा हो जाती है। दिनेश जी हमारे साथ है क्योंकि एजुकेशन देखते हैं। दिनेश जी, एजुकेशन को लेकर इस बजट में किस तरीके से देखते हैं, कितना युवाओं के लिए इस बजट में रखा गया है एजुकेशन? देखिए, शिक्षा इम्पोर्टेंट पार्ट है और केंद्र सरकार का पूरा फोकस युवाओं को साधने का हर बार रहता है और इस बार भी प्रयास किया गया है। जो पिछला बजट था उससे लगभग 32% बढ़ाकर इस बार बजट शिक्षा का दिया गया है। 1.38 लाख करोड़ की घोषणा शिक्षा के लिए हुई है। खासकर जो एजुकेशन क्षेत्र पे जो
फोकस रखा है। हायर एजुकेशन को अगर बात करें हम तो 10 लाख तक का एजुकेशन लोन अगर स्टूडेंट लेते हैं हायर एजुकेशन में, तो उसके लिए 3% सरकार उस ब्याज में अपनी तरफ से जमा करवाएगी। इसके साथ साथ नौकरियों में भी साधने का प्रयास किया गया है कि गवर्नमेंट्स ट्रेनिंग करवाएं। 1 करोड़ को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो कि टॉप इंडिया की 500 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा, उनमें ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ट्रेनिंग के साथ साथ उन युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को 20 लाख हर साल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये पर मंथ का इंटर्नशिप फंड भी दिया जाएगा। तो ये एक प्रयास सरकार की तरफ से रहा गया है। और जो 1.48 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया है, उसको अलग अलग तरह से उपयोग में लेते हुए खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष फोकस इस बजट में रहेगा, जो घोषणा की गई इसको मैनेज करने के लिए। क्योंकि उनके लिए कैच, बच्चों के लिए जो कामकाजी महिलाएं कैच और वुमेन हॉस्टल, वुमेन वर्किंग हॉस्टल, ये तैयार किए जाएंगे। और जो जॉब में जो महिलाएं उनके लिए हॉस्टल के साथ साथ अलग से जो बच्चों के क्रैच है, उस तरह की स्कीम अलग से लाई जाएगी। तो एक बड़ा प्लानिंग रहा है। हालांकि जो कर्मचारी वर्ग है, अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र का जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि 8वें वेतन की उन्हें उम्मीद थी, ओल्ड पेंशन योजना स्कीम की उन्हें उम्मीद थी, वो कहीं नहीं नजर आई। तो इस तरह जो कर्मचारी वर्ग है कहीं ना कहीं नाराजगी भी उसमें नजर आई। देखिए, जो बच्चों के लिए जो कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए लोन बढ़ाया गया है। सर, हमारे साथ विष्णु जी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। सर, इंडस्ट्री में देखें, सोने चांदी में लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में लो, मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से इस बजट में रखा गया है ताकि लोगों को एमएसएमई जैसे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला होता है, तो वो किस तरीके से इस बजट में? बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार का फोकस भी यही है। अगर बात की जाए तो अगर औद्योगिक किसी से देश का बढ़ता है औद्योगिक विकास, तो उसका विकास भी तेज़ी से होता है। यही थीम यहाँ पर रखी गई है। और सबसे बड़े अगर भारत की बात की जाए तो मझोले जो व्यवसाय हैं उनमें उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बजट में घोषणाएं की गई है। और उसके लिए कहा भी गया है, क्योंकि अगर जयपुर शहर पूरे देश में माना जाए तो 100 शहर है, उनके अगर प्ले एंड प्लग जो प्ले औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जिससे आसानी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर कटिंग और जो माइन ये है आपके लिए राजस्थान में एक विशेष फोकस रहेगा। सोलर इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पर कई घोषणाएं की गई है जो राजस्थान के लिए व्यापक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान सरकार खुद लगा रही है, साथ में अगर केंद्र सरकार का उनको सहयोग मिलता है तो राजस्थान के लिए भी एक मुफीद रहेगा। साथ में जवाहरात व्यवसाय राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो घोषणाएं की गई है उस घोषणाओं से यहाँ पर राजस्थान के जवाहरात व्यवसाय को पंख लगेंगे। और वो एक तरह से, क्योंकि अभी विदेशों में बेचक चलता है व्यवसाय, लेकिन